अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मार अज़हर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। इस टॉपिक पे मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है और उस ब्लॉग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस ब्लॉग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मकसद ज़िंदगी का जो है ये वो ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत से लोग बात करते हैं और हम अक्सर औक़ात बहैसियत इंडिविजुअल कंफ्यूज रहते हैं कि यार ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि बाद औक़ात हम छोटे छोटे टास्क परफॉर्म तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम किसी ना किसी अपने जहन में इस चीज़ को सोच लेते हैं या इस चीज़ को मकसद बना लेते हैं कि ये छोटे छोटे टास्क हैं, ये हमारा मकसद है। जबकि वो छोटे छोटे टास्क जो हैं वो अल्टीमेटली लाइफ का मकसद नहीं होते, वो छोटे छोटे लाइफ के गोल्स हो सकते हैं। लेकिन लाइफ का भी एक पर्पज़ होता है। अगर आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लेना, प्रॉपर्टीज़ बना लेना, बहुत ज़्यादा पैसा बना लेना ये ज़िंदगी का मकसद है, तो मैं आपको बताते चलूँ दिस इज़ एन इल्यूजन इन योर माइंड, दिस इज़ नॉट द पर्पज़। आपको अपने आप को रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब इतनी सारी बातों के बाद आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि अगर पैसा मकसद नहीं है, छोटे छोटे टास्क हम करते हैं वो गोल हैं, ज़िंदगी का मकसद नहीं है, तो लाइफ का क्या मकसद है फिर? ज़िंदगी का मकसद ये है कि कोई भी काम जिसको करते वक्त आपको इनर सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस मिले और वो किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसानों की ज़िंदगी में आसानी का ज़रिया बन रहा हो, उनके लिए एक बेनिफिशियल वे जो है ना वो क्रिएट कर रहा हो, तो दैट इज़ योर एक्चुअल पर्पस। अब आपको ये भी सवाल आएगा ज़हन में कि भाई अगर तो मकसद ये है हमारा, तो फिर मकसद पे काम क्यों करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि मकसद आपका वो होता है जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस दे रहा होता है। अब आप ज़िंदगी में बहुत से काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने घर के काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, लेकिन लाइफ का एक पर्पज़ है। अल्लाह ताला ने किसी भी तख्लीक को इस दुनिया में बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना मकसद किसी लाइफ के अर्ली स्टेज पे पहचान लेते हैं और फिर उसको उस पर काम करते रहते हैं और उसको फुलफ़िल करने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शायद लाइफ की एक अर्ली स्टेज पे अपना मकसद नहीं पता चलता और वो कंटिन्यूसली इसी कश्मकश में रहती हैं कि ज़िंदगी का मकसद न जाने क्या है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने आप पे काम कीजिए, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस के बाद ही आपको इस चीज़ का जवाब मिल सकता है कि आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। सो इस पे काम आप इसीलिए करें क्योंकि आपको इनर हैप्पीनेस मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। और सबसे बढ़कर ये कि जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको ये चीज़ आइडेंटिटी देगी। आपका मकसद आपको शनाख्त देता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ मोहम्मद अली जिन्ना, आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है? द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। दूसरी मिसाल, अगर मैं कहूँ थॉमस एडिसन, आपके ज़हन में ख्याल आएगा द इन्वेंटर ऑफ द बल्ब। हालांकि थॉमस एडिसन वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इजाज़ात की दुनिया में, और एक जो रिकॉर्ड है गूगल पे उसके हिस्ट्री के मुताबिक जो इनकी पेटेंट इन्वेंशन थी दैट आर नियर अबाउट 150 और समथिंग। ये एग्जैक्ट फिगर मैंने अपने ब्लॉग में लिखी है, यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो इन सब चीज़ों के साथ साथ आप ये देखें कि जो जो उनका मकसद था ज़िंदगी में, जब उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया तो वो काम ने उनको आइडेंटिटी दे दी, शनाख्त दे दी, और उस शनाख्त की वजह से दुनिया में आज वो लोग जाने जाते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। दूसरी बात जो हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की थी, आप ये देखें अगर लेट्स सपोज किसी का शौक़ है गार्डनिंग का, ठीक है, तो वो सुबह उठ के या शाम में वो पौधों को पानी देगा, वो उनकी जो मिट्टी है उसकी थोड़ी सी गोडी करेगा और उसको ज़रा उसकी मिट्टी सेट करेगा। इस चीज़ से उसको इनर सेटिस्फेक्शन, इनर हैप्पीनेस, इनर फुलफिलमेंट ये चीज़ मिलती है। इसका उसको शायद मुआवजा कोई नहीं मिलता हो जो जिस इंसान का ये शौक़ होगा। सो ऐन मुमकिन है कि आपका जो मकसद है आप उस मकसद को पूरा कर रहे हो और उस मकसद को पूरा करने वक्त आपको उसका कोई मुआवजा ना मिलता हो, लेकिन मकसद होता ही वही है जो आपको मुआवजे की एक्सपेक्टेशन से आज़ाद कर दे। आप उस काम को करते हुए ये एक्सपेक्टेशन लगाएं ही ना कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि उस मकसद को पूरा करते वक्त आपको उसके रिटर्न में कुछ मिलना भी शुरू हो जाए, तो ये दिस कुड बी एन एक्स्ट्रा पर्क। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक के साथ हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा मुमकिन नहीं होता। बहुत कम केसेस हैं ऐसे आप देखेंगे कि मकसद की फुलफिलमेंट भी चल रही होती है, उस मकसद की फुलफिलमेंट की वजह से आपको शायद कुछ पैसे भी मिल रहे हों या आप कुछ अर्न कर रहे हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं हो, जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं आपकी होनी चाहिए मकसद को फुलफ़िल करने में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस मकसद को हमें काम इस पर क्यों करना चाहिए, उसकी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी भी इंसान को बेवजह और बेमकसद नहीं भेजा, ना ही किसी चीज़ को बेमकसद पैदा किया जो इंसानों के अलावा मखलूक़ात है। आपको मकसद आपका जो दे के भेजा है उसकी वजह यह है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से अपना कोई काम, कोई क्रिएशन या कोई प्रोडक्शन वो आप करें, उस पर काम करें जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट ह्यूमैनिटी को हो। क्योंकि इंसानों की दुनिया ना, अगर लेट सपोज थोड़ी देर के लिए आप ये सपोज़ करें कि इस दुनिया में सिर्फ आप अकेले इंसान हैं, आपकी खुशी का क्या ज़रिया होगा? शायद कुछ भी नहीं। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे आप किसी को अल्टीमेटली कोई ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ही आप हैं। अगर आपके पास सारे मालो दौलत भी हों, दुनिया के सारे ख़जाने भी आपके पास हों और दुनिया में आज जो हैं वो आप शख्स अकेले हों, तो आपको अल्टीमेटली उसका शायद कोई फ़ायदा ना हो। सो किसी भी तरह से आप दुनिया में देखेंगे कोई भी बड़ा शख्स, इवन दो कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी बना रहे हैं अपना किसी बिज़नेस के थ्रू या किसी काम के थ्रू, आप देखेंगे कि अल्टीमेटली वो भी लोगों की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह कोई ना कोई आसानी या कोई ना कोई हेल्पफुल चीज़ ही ऐड कर रहे हैं। ऑल्दो वो लोगों से उस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं बिज़नेस के तौर पे, सर्विस के तौर पे, वो इनका एक अपना माइंडसेट है, एक अपना मॉडल है। डेफिनेटली बिज़नेस में लोगों ने पैसा ही कमाना है ना। सो लेकिन मकसद जो होता है ना, मकसद पे आप रिवॉर्ड से आज़ाद हो जाते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आपको रिवॉर्ड मिले। अगला मेरा पॉइंट ये है कि ये जो मकसद है, आप सोच रहे होंगे पैसा मकसद है। पैसा मकसद नहीं है। मनी इज़ द टूल विच यू कैन यूज़ टू अचीव योर पर्पज़। आप अपना मकसद को अचीव करने में मुमकिन है कि आपको पैसा एज अ टूल आपको जो है ना वो चाहिए हो, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका पर्पज़ है ना, दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मनी एज ए टूल। येस, यू कैन यूज़, लेकिन योर पर्पज़ इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मनी एज ए टूल। योर पर्पज़ इज़ डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन योर विल पावर एंड डिज़ायर टू फुलफिल योर पर्पज़। आपके अंदर डिज़ायर और उसकी आपके अंदर जो है वो एक तड़प कितनी है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, ये चीज़ आपको चाहिए एक्चुअली। पैसा ज़रूर हो सकता है, एज मैं बता रहा हूँ, एज ए टूल हो सकता है, लेकिन पैसा डिपेंडेंट, आपका मकसद पैसे पर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। और अगर किसी भी तरह से आप लोग ये सोचते हैं कि पैसा मकसद है, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक गलत ख्याल है। क्योंकि पैसा जो है वो अल्टीमेटली एक मटीरियलिस्टिक स्टफ है, और मटीरियलिज्म के लिए जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में ये सोचें ना कि मेरा अल्टीमेट गोल मटीरियलिज्म को इकट्ठा करना है या मटीरियलिज्म के गिर्द घूमता है अगर आपका पर्पज़, तो आप इस चीज़ के बारे में दोबारा सोचिएगा, ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि मटीरियलिज्म किसी भी तरह का मकसद नहीं होता, ये एक कोई और ही दुनिया होती है। मेरा अगला पॉइंट है कि आपका जो मकसद है ना, ये आपसे और जो कुछ आप हैं ये आपकी सोच से बहुत ऊपर का होना चाहिए। कि थोड़ी देर के लिए अगर आपको समझाने के लिए ये कहूँ कि अगर आप इस मकसद को पूरा करने के लिए सोचें तो आप थोड़ी देर के लिए कप आ जाएं। उसकी वजह होगा कि आपको लगे यार ये पता नहीं पूरा भी होगा कि नहीं। जब ये सोच आए कि तो उसकी फुलफिलमेंट में लग जाएं आप। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को ये सवाल करेंगे ना अपने आप से कि यार मेरा मकसद तो ये है, ये छोटा सा, तो आपका माइंड हमेशा आपको ना एक लॉजिक देगा कि यार ये तो छोटा सा काम है, ये हो जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो। और ये लॉजिक हमेशा आपको उस चीज़ का काम नहीं करने देगी, और जिसकी वजह से आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि अगर आपका मकसद कोई छोटी चीज़ है तो ये आपकी खुशफहमी हो सकती है। मकसद हमेशा वो रखें जो आपकी ज़ात से और जो कुछ आप अपनी ज़ात में हैं उससे बहुत बुलंद हो। इसी से मेरा अगला पॉइंट निकलता है कि जब मकसद आपका बहुत बड़ा होगा ना और आप उसको एक्चुअल में अपना मकसद समझ लेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत तक उस पर लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस काम को आप अपनी पूरी ज़िंदगी देने के लिए तैयार है ना, कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, आसमान ज़मीन पर आ जाए, तहस नहस हो जाए दुनिया, मुझे अपना मकसद पूरा करना है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा, अगर मैं इस मकसद को पूरा करते करते मर भी गया, तो मुझे खुशी इस चीज़ की होगी कि मैंने उसकी कोशिश में अपनी जान दे दी, या उसकी कोशिश में उसको पूरा करते करते बेशक वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसकी फुलफिलमेंट की एक राह में मैं एज मुसाफिर जो है वो इस दुनिया से चला गया। इस चीज़ की आपको खुशी जो होगी। और एक हमारे स्पीकर हैं पाकिस्तान के, मोटिवेशनल लीडरशिप कोच हैं, एंड हिज नेम इज़ कैसर अब्बास। उनकी मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं कि मकसद आपका जो लाइफ में पर्पस होता है ना, वो चीज़ होती है कि जिसके बाद आप खुशी से मर सकें। और मुझे ये डेफिनेशन बहुत अपील की, और यही एग्जैक्ट मेरा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इस कैसर अब्बास की इस स्टेटमेंट से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना भी इन्हेंस हुआ। क्योंकि जब आप एक चीज़ पे अपनी ज़िंदगी के लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं ना,
तो फिर पीछे कुछ नहीं रहता। जब भी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कोई, जिसके बाद जिस सिचुएशन में डिसीजन लेते वक्त आपको लगे भाई या तो डू या डाई, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है, या तो मैंने करना है और मैंने कर जाना है, या अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैंने मर जाना है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये सिचुएशन हमेशा आपको एक कॉल देगी आपकी कुदरत की तरफ से कि दिस इज़ द कॉल फॉर योर ट्रू पर्पस। क्योंकि डू और डाई जब आप खेलते हैं ना गेम, ये गेम बहुत बड़ी होती है, ये हर बंदा नहीं खेल सकता। अगर आप ये सिचुएशन करें ना कि यार चलो कर लेंगे, कर लेते हैं, ये काम हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई और कर लेंगे, वापस आ जाएंगे, नहीं। जब आप डू और डाई करके खेलते हैं ना, फिर आपको पता लगता है कि भाई या तो कर जाना है या मर जाना है, वापस नहीं आना। ये एक्चुअली ट्रू पर्पस होता है और ये कॉल आपको हमेशा ऊपर से आती है। इस कॉल को सुनिए और गौर से सुनिए, और फिर इसका जवाब आपको इंशाल्लाह ताला जब आप कोशिश करेंगे अपनी कोशिश में नज़र आएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी then do share it with your friends and family members. So I'll see you in the next video. This is Amar signing off. Allah Hafiz.